हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BPYG 172 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उस पूरा साल में कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो डेफिनेटली है आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखना है, कि पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। आपको हेडफोन ब्लूटूथ जो भी मिले आपके पास वो यूज करके आपको शांत में बैठना है, क्योंकि मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है कि मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड आप लास्ट में पीडीएफ आपको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है और प्रिपरेशन कर लेना है। तो आपका जो है कि टाइटल है, स्टूडेंट्स आप टाइटल बढ़िया से देखिए, अच्छा से देखिए। धर्म दर्शन है ना, मतलब कि धर्म का क्या दर्शन, ठीक है। तो धर्म के बारे में दर्शन, दर्शन से यहाँ क्या मतलब है कि आप उनके बारे में जानकारी, ठीक है। धर्म के बारे में क्या जानकारी। तो चलिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर स्टूडेंट्स आप दिसंबर 25 का एग्जाम दे रहे हो, 26 जून 26 में दिसंबर 26 में दे रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ऐसे मोस्ट क्वेश्चन लिया है ना जो आपके एग्जाम आना ही है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखिए आपके सामने। धर्म की उत्पत्ति के बारे में, धर्म की जो है उत्पत्ति के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करते हुए निबंध लिखिए। आखिर ये धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे धर्म बना, उनके बारे में आपको निबंध लिखना है, अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में देते हुए। तो समझिए, ध्यान से सुनिए। धर्म की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जिनका उद्देश्य यह समझना है कि मानव समाज में धर्म कैसे और क्यों विकसित हुआ। एक दृष्टिकोण प्राकृतिक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार आदि मानव प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, बिजली आदि से क्या डरता था, उन्हें अलौकिक मानकर उनकी पूजा करने लगा, ठीक है। यहीं से धर्म की शुरुआत मानी जाती है। देखो, आपने क्या देखा कि जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, सूर्य, चंद्रमा और वर्षा, ये सब इन सब चीजों से डरता था, क्योंकि कभी कभी ये नहीं जानते थे कि भाई ये है क्या नहीं है ना। ये बिजली क्या होता है, ये वर्षा क्या होता है, तो इन सब से चीजें बिल्कुल अलग थे। मतलब वो ये नहीं जानते थे ये है क्या, ये क्या होता है, पानी बरसता क्या होगा, मतलब इन सब से अलौकिक थे, इसीलिए उनको पूजा करते थे भैया, है ना। यही धर्म से क्या करें, यहीं से क्या हो गया धर्म का शुरुआत। और दूसरा दृष्टिकोण या आत्मा दृष्टि, दूसरा क्या है, आत्मा दृष्टिकोण है, तो जिसे E.B. टॉयलर ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार मनुष्य ने अपने सपनों, मृत्यु और छाया के अनुभवों से यह विश्वास किया कि शरीर के भीतर आत्मा होती है और आत्माओं की पूजा से धर्म का विकास हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि आत्मा को अगर पूजा किया जाए, आत्मा को सही माना जाए, आत्मा के बारे में, आत्मा को शुद्ध रखा जाए, तो ये पूजा है। और यही से कह रहा है धर्म की स्टार्टअप हुआ। तीसरा है जादू में विश्वास करता था। तीसरा, मनुष्य क्या करते थे, पहले जादू में विश्वास करते थे, लेकिन जब जादू असफल होने लगा तो उसने देवता और धर्म की शरण ली, है ना। कह रहे हैं कि जादू जब असफल हुआ किसकी, तब देवता और धर्म धर्म और की देवता को मानने लगा, है ना, कि भाई देवता होते हैं, देवता होते थे, ठीक है। असली जादू जब देवता के पास होता था, ठीक। तो एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण है, जिसे एमिल दुर्खिम ने दुर्खिम ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार धर्म समाज की सामूहिक भावनाओं और एकता का प्रतीक है, अर्थात समाज ने स्वयं को ही पवित्र देखकर धर्म की रचना की। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार धर्म मानव की भय, असुरक्षा, दुख और आशा की भावना से उत्पन्न हुआ, जिसे मानसिक शांति मिली। कुछ विद्वान जो है कि प्रदत्त सिद्धांत भी मानते हैं, जिसके अनुसार धर्म ईश्वर की देन है और मानव ने उसे अनुभव के माध्यम से स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत चर्चा कीजिए। धर्म की मुख्य विशेषताएं मानव जीवन, समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। धर्म सबसे पहले अलौकिक शक्ति या ईश्वर में विश्वास पर आधारित होता था, जिसके अनुसार संसार को चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आस्था और श्रद्धा है, क्योंकि धर्म तर्क से अधिक विश्वास पर टिका होता है और व्यक्ति बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के भी उसे स्वीकार करता है।
धर्म की एक प्रमुख विशेषता पूजा, अर्चना और अनुष्ठान है, जिनके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़े जुड़ने का प्रयास करता है। इसके साथ ही धर्म में पवित्र और अपवित्र का भेद पाया जाता है, जैसे कुछ स्थान, वस्तुएं और कर्म पवित्र माने जाते हैं। धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता नैतिकता और आचार संहिता है, जो व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सदाचार का मार्ग दिखाती है। धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है, क्योंकि धार्मिक नियम व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उसके अलावा धर्म में पवित्र ग्रंथ और धार्मिक प्रतीक और संस्थाएं होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि। धर्म की एक और विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन का अर्थ प्रदान करता है। विशेषकर दुख और संकट के समय धर्म के क्या होते हैं, सामूहिकता भी होती है, क्योंकि यह लोगों को एक समूह में बांधकर सामाजिक एकता को मजबूत करता है। क्वेश्चन 3 है, ईश्वरवाद की चर्चा इसके विभिन्न प्रकारों सहित कीजिए। ईश्वरवाद वह दार्शनिक एवं धार्मिक विचारधारा है, जिसके अनुसार इस सृष्टि का सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर होता है, जिसने जगत की रचना की, उसका संचालन करता है और नैतिक व्यवस्था बनाए रखता है। ईश्वरवाद मानता है कि ईश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं बल्कि मानव जीवन के सुख, दुख, कर्म और फल से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक आस्था, भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिकता का आधार ईश्वरवाद ही है। ईश्वरवाद के विभिन्न प्रकार हैं। पहला, एकेश्वरवाद। इसमें एक ही ईश्वर को सर्वोच्च माना जाता है, जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म क्या करते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं वो। दूसरा है बहुदेववाद। इसमें अनेक देवताओं की पूजा होती है, जिनके अलग अलग कार्य माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगला है सर्वेश्वरवाद। इसमें ईश्वर को पूरी सृष्टि में व्याप्त माना जाता है और अर्थात प्रकृति और ईश्वर में भेद नहीं किया जाता है। अगला है अद्वैत ईश्वरवाद। इसमें ईश्वर और आत्मा को एक ही माना जाता है। शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत इसका प्रमुख उदाहरण है। सगुण ईश्वरवाद। इसमें ईश्वर को गुणों और रूपों से युक्त माना जाता है, जैसे राम और कृष्ण। निर्गुण ईश्वरवाद। इसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण और निरुपम माना जाता है, जैसे कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा में मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। ईश्वर के अस्तित्व के लिए दी गई विभिन्न युक्तियों की चर्चा कीजिए। ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में दर्शन में अनेक युक्तियां दी गई है, जिनका उद्देश्य सिद्ध करना है कि इस सृष्टि के पीछे कोई सर्वोच्च क्या है, सत्ता अवश्य है ना। इस धरती को, इस दुनिया को बनाने के पीछे कोई बड़ा शक्ति जरूर है। कार्य कारण युक्ति के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, इसलिए यह संसार भी किसी प्रथम कारण अर्थात ईश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। सृष्टि रचना या डिजाइन युक्ति बताती है कि प्रकृति में दिखाई देने वाली अद्भुत व्यवस्था और नियम संतुलन किसी बुद्धिमान रचयिता की ओर संकेत करते हैं। सही बात है। और उद्देश्यात्मक युक्ति के अनुसार संसार की हर वस्तु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है, और उद्देश्य तभी संभव है जब उसे निर्धारित करने वाला ईश्वर हो। नैतिकता युक्ति यह मानती है कि मानव में अच्छे बुरे का बोध, कर्तव्य भावना और न्याय की धारणा किसी नैतिक और सत्ता के कारण ही संभव है। धार्मिक अनुभव की युक्ति संतों और साधकों के ईश्वर अनुभव को आधार बनाकर उसके अस्तित्व को स्वीकार करती है, जबकि अस्तित्ववादी युक्ति के अनुसार ईश्वर की कल्पना ही पूर्णतम सत्ता के रूप में की जाती है, और में पूर्णता में अस्तित्व निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्तृत चर्चा कीजिए कि धार्मिक संवाद धार्मिक संघर्ष को कैसे काम कर सकता है। विस्तृत कीजिए कि धार्मिक संवाद धार्मिक संघर्ष को कैसे कम कर सकता है। धार्मिक संवाद धार्मिक संघर्ष को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सम्मान और सहयोग की भावना को विकसित करता है। जब अलग अलग धर्मों के लोग खुले मन से संवाद करते हैं, तो एक दूसरे की मान्यता, परंपरा और मूल्यों को सही रूप में समझ पाते हैं, जिससे गलतफहमियां और पूर्वाग्रह दूर होते हैं। अधिकांश धार्मिक संघर्ष अज्ञान, भय और असहिष्णुता के कारण
उत्पन्न होते हैं, लेकिन संवाद इन कारणों को कमजोर करता है। धार्मिक संवाद यह स्पष्ट करता है कि लगभग सभी धर्म मानवता, शांति, करुणा, प्रेम और नैतिकता जैसे समान मूल्यों पर आधारित है, जिससे हम और वे की भावना कम होती है। इसके माध्यम से विवादों का समाधान हिंसा के बजाय बातचीत और सहमति से किया जाता है। साथ ही धार्मिक नेता और संस्थाएं संवाद के माध्यम से अपने अनुयायियों को सहिष्णुता और सह अस्तित्व का संदेश दे सकती है, जिससे समाज में शांति का वातावरण बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धार्मिक संघर्ष क्या है? धार्मिक संघर्ष के समाधान में अंतर धार्मिक संवाद किस प्रकार सहायता कर सकता है? धार्मिक संघर्ष वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धर्मों या एक ही धर्म के अलग अलग संप्रदायों के बीच विश्वास, आस्था, रीति रिवाज या सत्ता से जुड़े मतभेद, टकराव, तनाव, भेद या भाव या फिर हिंसा का रूप ले लेते हैं। ऐसे संघर्ष प्रायः गलतफहमियों, असहिष्णुता, कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रभाव समाज की शांति, एकता और मानवता पर पड़ता है। अंततः धार्मिक संवाद धार्मिक संघर्षों के समाधान में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से सीधे, शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक ढंग से बातचीत करने का अवसर देता है। अतः धार्मिक संवाद धार्मिक संघर्ष के समाधान में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से शांतिपूर्ण, सम्मानपूर्ण ढंग से बातचीत करने का अवसर देता है। संवाद के माध्यम से लोग एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को समझते हैं, जिससे भ्रम और पूर्वाग्रह दूर होते हैं। और यह संवाद समान मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता को उजागर करता है, जो सभी धर्मों में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संवाद विवादों को हिंसा के बजाय सहमति और सहयोग से सुलझाने की राह दिखाता है तथा धार्मिक नेताओं और समुदायों को शांति, अस्तित्व और आपसी सम्मान का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है, धार्मिक भाषा को समझने के सादृश्य, मूल्यक और एकार्थक तरीके क्या है? धार्मिक भाषा को समझने के लिए दर्शन में 2 प्रमुख तरीके बताए गए हैं, सादृश्य मूल्यक और एकार्थक। सादृश्य मूल्यक तरीकों में यह माना जाता है कि जब ईश्वर या धार्मिक तथ्यों के बारे में मानवीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनका अर्थ ठीक उसी रूप में नहीं लिया जाता जैसे मानव या सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, बल्कि समानता या तुलना के आधार पर समझा जाता है। उदाहरण के लिए, जब ईश्वर को पिता या करुणामय कहा जाता है, तो इसका अर्थ मानवीय पिता या फिर मानवीय करुणा जैसे नहीं, बल्कि उनसे मिलता जुलता पर उनसे कहीं श्रेष्ठ और व्यापक होता है। इस विधि में यह स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर अनंत है, इसलिए उसकी पूर्ण व्याख्या मानवीय भाषा में संभव नहीं है। दूसरी ओर एकार्थक तरीका यह मानता है कि धार्मिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही होता है जो सामान्य भाषा में होता है। अर्थात जब ईश्वर को न्यायी या दयालु कहा जाता है, तो इन शब्दों का अर्थ मनुष्य के न्याय और दया के अर्थ से मूलतः अलग नहीं होता। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य धार्मिक कथनों को स्पष्ट, तर्कसंगत और समझने योग्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, अस्तित्ववाद के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। दर्शन और धर्म में आस्तिकवाद के कई रूप पाए जाते हैं, जो ईश्वर की प्रकृति और सृष्टि से उसके संबंध को अलग अलग ढंग से समझाते हैं। और एक ईश्वरवादी आस्तिकवाद में एक ही ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सृष्टिकर्ता माना जाता है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी परंपरा उसके उदाहरण है। बहुदेववादी आस्तिकवाद में अनेक देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, जिनके अलग अलग कार्य और शक्तियां मानी जाती है। वैदिक और पारंपरिक परंपराएं इसका उदाहरण है। द्वैतवादी आस्तिकवाद के अनुसार ईश्वर और जीव अलग अलग सत्ता है, किंतु इस जीव ईश्वर पर आश्रित रहता है। माध्वाचार्य का दर्शन इसका प्रमुख रूप है। अद्वैतवादी अस्तित्ववाद में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना जाता है और ईश्वर को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत इसका उदाहरण है। सगुण आस्तिकवाद ईश्वर को रूप, गुण और साकार मानता है, जबकि निर्गुण अस्तित्ववाद ईश्वर को निराकार, निर्गुण और अनिर्वचनीय मानता है, जैसा कि कबीर और निर्गुण भक्ति परंपरा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, धर्म को परिभाषित कीजिए और धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन के मध्य अंतर बताइए। तो देखिए, धर्म की परिभाषा
धर्म वह व्यापक अवधारणा है जो मानव को जीवन का उद्देश्य, नैतिक आचरण, कर्तव्य, आस्था और आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करती है। यह मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य और समाज तथा मनुष्य और स्वयं के बीच संबंधों को व्यवस्थित करता है। धर्म विश्वास, पूजा, आचार विचार, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक अनुभवों का समन्वय है जो मानव जीवन को सही दिशा देता है। धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन में अंतर। धर्मशास्त्र मुख्यतः किसी विशेष धर्म की पवित्र ग्रंथों, परंपराओं, ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर आधारित होता है। इसमें आस्था और विश्वास को प्रमुख स्थान दिया जाता है तथा ईश्वर, आत्मा और मोक्ष जैसे विषयों की व्याख्या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत धर्म दर्शन धर्म का तर्कसंगत, आलोचनात्मक और दार्शनिक अध्ययन करता है। यह किसी एक धर्म तक सीमित न होकर ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक भाषा, धार्मिक अनुभव और आस्था की वैधता जैसे प्रश्नों पर तर्क और विवेक के आधार पर विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक समाज से आप क्या समझते हैं? धार्मिक समाज के प्रेरकों की व्याख्या कीजिए। धार्मिक समाज से तात्पर्य विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच होने वाली वह सार्थक, शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक बातचीत है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य किसी धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं बल्कि आपसी समझ, सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ाना होता है। धार्मिक समाज समाज में शांति, सद्भाव और मानव एकता को मजबूत करता है। धार्मिक समाज के प्रेरक तत्व अनेक हैं। सबसे पहला प्रेरक है बहुधर्म धार्मिक समाज की वास्तविकता, जहां विभिन्न धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए संवाद आवश्यक हो जाता है। दूसरा प्रेरक है धार्मिक संघर्ष और हिंसा की समस्या, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि टकराव का समाधान समाज से ही संभव है। तीसरा प्रेरक मानवता और सार्वभौमिक मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, अहिंसा, न्याय और शांति की साझा भावना है जो सभी धर्मों में पाई जाती है। चौथा प्रेरक वैश्वीकरण और आपसी संपर्क है, जिसने विभिन्न संस्कृतियों और धर्म को क्या किया, निकट आए और परस्पर समझ की आवश्यकता बढ़ी। इसके अतिरिक्त धार्मिक नेताओं और संस्थाओं की पहल तथा लोकतांत्रिक और सहिष्णुता विचारधारा भी धार्मिक समाज को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवित्र की कोटि से आप क्या समझते हैं? पवित्र की कोटि से आप क्या समझते हैं? पवित्र के अनुभव के ज्ञान मानसीय आधार की विस्तृत चर्चा कीजिए। पवित्र की कोटि से आशय उस विशिष्ट धार्मिक अनुभूति से है जिसमें मानव किसी ऐसी सत्ता या यथार्थ का साक्षात्कार करता है जो सामान्य, सांसारिक और उपयोगी वस्तुओं से पूर्णतः भिन्न, अलौकिक, रहस्यमय और आदर भय से युक्त होता है। जर्मन विद्वान रुडोल्फ ओटो ने इसे न्यूमिनस अनुभव कहा है, जिसमें भय, आकर्षक और रहस्य का समन्वय होता है। पवित्र के कोटि साधारण नैतिक और बौद्धिक अनुभव नहीं बल्कि एक गहन और धार्मिक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को किसी उच्चतर सत्ता के सामने लघु अनुभव करता है। पवित्र के अनुभव के ज्ञान मीमांसीय आधार की चर्चा करते हुए कहा जाता है कि इस अनुभव का ज्ञान केवल तर्क या इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्येक धार्मिक अनुभूति से होता है। यह अनुभव पूर्व वैचारिक होता है, अर्थात तर्क से पहले घटित होता है, यद्यपि तर्क के बाद उसकी व्याख्या करता है। इसमें अंतः प्रज्ञा, भावना और चेतना की गहराई का प्रमुख स्थान होता है। धार्मिक प्रतीक, मिथक और अनुष्ठान इस अनुभव को अभिव्यक्त करने के साधन बनते हैं। यद्यपि पवित्र का अनुभव व्यक्तिनिष्ठ प्रतीत होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इसकी समानता इसे एक सार्वभौमिक धार्मिक तथ्य सिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देखिए, अशुभ की तार्किक तथा साक्ष्यपरक समस्याओं में अंतर की चर्चा कीजिए। अशुभ की समस्या दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व और उसके गुणों से जुड़ा हुआ एक प्रमुख प्रश्न है। इस संदर्भ में अशुभ की समस्या को मुख्यतः दो रूपों में समझा जाता है, तार्किक समस्या और साक्ष्यपरक समस्या। अशुभ की तार्किक समस्या यह तर्क से प्रस्तुत करती है कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्णतः शुभ ईश्वर का अस्तित्व संसार में अशुभ यानी दुख, पीड़ा, बुराई के अस्तित्व के साथ तार्किक रूपों से असंगत है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह अशुभ को रोक सकता है, यदि सर्वज्ञ है तो अशुभ का ज्ञान होगा
और यदि पूर्णतः शुभ है तो वह अशुभ को रोकना चाहेगा। फिर भी संसार में अशुभ विद्यमान है, इसलिए यह तर्क ईश्वर के अस्तित्व को तर्कसंगत रूप से असंभव या विरोधाभासी सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत अशुभ की साक्ष्यपरक समस्या ही नहीं, यह नहीं कहती कि ईश्वर का अस्तित्व तार्किक रूप से असंभव है, बल्कि यह दावा करती है कि संसार में पाए जाने वाले अत्यधिक अनावश्यक और निरर्थक प्रतीत होने वाले दुख ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एक मजबूत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह समस्या यह प्रश्न उठाती है कि यदि ईश्वर शुभ और शक्तिशाली है तो वह इतने व्यापक और गहरे दुखों को क्यों अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने निरीश्वरवाद या नास्तिकवाद तथा अज्ञेयवाद को परिभाषित कीजिए। इन दोनों के लिए युक्तियां प्रस्तुत कीजिए। निरीश्वरवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें ईश्वर या किसी भी सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाता है। नास्तिकवाद के अनुसार सृष्टि और जीवन की व्याख्या प्राकृतिक नियमों, पदार्थ और मानव बुद्धि के आधार पर की जा सकती है। इसके लिए ईश्वर की कल्पना आवश्यक नहीं है। नास्तिकवाद के समर्थन में दी जाने वाली प्रमुख युक्तियां ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों की तार्किक कमजोरी, संसार में व्याप्त दुख और अन्याय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो प्रकृति की घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाता है। अज्ञेयवाद यह विचारधारा है जिसके अनुसार ईश्वर के अस्तित्व या अनिश्चितत्व के बारे में अनिश्चित ज्ञान प्राप्त करना मानव की बौद्धिक क्षमता से परे है। अज्ञेयवादी न ईश्वर को स्वीकार करता है और न ही स्पष्ट रूप से खंडन करता है। इसके पक्ष में दी जाने वाली युक्तियां यह है कि ईश्वर इंद्रिय गोचर नहीं, तर्क से उसे पूर्ण रूप से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता है और मानवीय ज्ञान सीमित है, जबकि ईश्वर अनंत माना जाता है, इसलिए ईश्वर के बारे में निश्चित निर्णय देना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धर्मों के मध्य संबंध को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण तरीके कौन से हैं। धर्मों के मध्य संबंध को समझने के लिए दर्शन में दो प्रमुख और महत्वपूर्ण तरीके माने जाते हैं। पहला है कि बहिष्कारवादी दृष्टिकोण और दूसरा समावेशनवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण। बहिष्करणवादी तरीका यह मानता है कि केवल एक ही धर्म पूर्ण सत्य का धारक है और अन्य सभी धर्म आंशिक या गलत है। इस दृष्टिकोण में अपने धर्म को सर्वोच्च माना जाता है, जिससे अक्सर असहिष्णुता, दूरी और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। यह तरीका धर्मों के बीच संवाद की भावना को सीमित कर देता है। इसके विपरीत समावेशनवादी तरीका यह स्वीकार करता है कि सत्य मुख्यतः एक धर्म में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, लेकिन अन्य धर्मों में भी उसी सत्य के कुछ अंश विद्यमान है। इससे आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा मिलता है। आगे चलकर बहुलवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि सभी प्रमुख धर्म अलग अलग मार्गों से एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं और प्रत्येक धर्म की अपनी वैधता और महत्व है। यह दृष्टिकोण धार्मिक सहिष्णुता, संवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंथ निरपेक्षवाद पर दार्शनिक निबंध लिखिए। पंथ निरपेक्षवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा है जिसका आशय यह है कि राज्य या समाज किसी एक विशेष धर्म को ना तो अपनाता है और ना ही उसका विरोध करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार करता है। दार्शनिक दृष्टि से पंथ निरपेक्षवाद का आधार मानव विवेक, स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता है। यह मानता है कि धर्म व्यक्ति की निजी विश्वास है, जबकि सार्वजनिक जीवन में निर्णय तर्क, न्याय और मानव मूल्यों के आधार पर होने चाहिए। पंथ निरपेक्षवाद का दर्शन धार्मिक बहुलता को अस्वीकार करता है और यह मानता है कि समाज में विभिन्न धर्म, पंथ और विश्वास साथ साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। यह किसी धर्म या धार्मिक वर्चस्व या कट्टरता का विरोध करता है, क्योंकि ऐसा वर्चस्व मानव स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य, धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल देता है, जिससे सत्ता का उपयोग धार्मिक और आधार पर भेदभाव या दमन के लिए ना हो। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 से आपका टिप्पणी आता है। इसे आप लोग देखिए इजी लैंग्वेज में लिखा हो, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि अशुभ की समस्या, ठीक। उसके बाद आपका है धार्मिक अनुभव, वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। धार्मिक अनुभव, देन आपका है देववाद, उसके बाद है संभावित दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय न्याय मंडल। अगला है आपका
उत्कृष्ट लय युक्ति है ना 20 नंबर में उत्कृष्ट लय युक्ति। और लास्ट है 21 क्वेश्चन दिया मैंने, 21 मोस्ट क्वेश्चन दिया जो आपके एग्जाम में यहीं से आना है, कहीं नहीं यहीं से आना है। 21 नंबर में ईश्वर के गुण। तो इस तरह से ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी जल्दी इनका प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कर लीजिएगा जरूर। ये कविता मैंने आप लोगों को लिखा है ताकि आप मोटिवेशन आपको मिलता रहे, मोटिवेट रहे। ये मैंने खुद से बनाया है, आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, सुनिए। शौक मेरे सपने मेरे, ये कविता है कुछ शौक मेरे सपने मेरे, करने हैं शौक से पहले सपने पूरे। सपने मेरे इतने बड़े कि मेहनत कहे करो दिन रात एक। घर में है समस्या खड़ी, लोग करे अत्याचार बड़ी। लोगों को लगता है क्या ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। करूंगा करूंगा मैं मेहनत इतना, हो जाएगा पूरा हर सपना। और बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, अपने अनुसार इसे पढ़ सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो में बता रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।